सैटर्न का क्या रोल है फिर? मतलब अगर लोगों ने नहीं मानी उनकी बात तो तो सैटर्न का ये कोई ना रोल? मानना सैटर्न का ही तो रोल है ना। इंसान हम्म क्यों नहीं मानता रब की बात? हम्म इंसान को ना मानने की भी तो सोच ही आती है ना, हम्म 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 और ना मानने की भी सोच सोच को फॉलो कर रहा है ना। मानने वाली सोच को फॉलो करेगा तो बिलीवर, ना मानने वाली सोच को फॉलो करेगा तो नॉन बिलीवर। तो इस सोच के अंदर आके सैटर्न दौड़ता है। सैटर्न जो है ना, सैटर्न ने सिर्फ एक झलक दिखाता है इंसान के जहन में, किसी चीज को जो गलत हो, जो इलीगल हो, जो अनलॉफुल हो, जो खुदा से दूर करने वाली हो, उसकी झलक दिखा के उसकी अट्रैक्शन पैदा करके खुद गायब हो जाता है और बंदा उसके पीछे लाटू हो जाता है। बस वो फिर एक जो वो इमेज उसने बनाई होती है ना दिमाग में, वो फिर उस इमेज के पीछे जो भागता है ना, ये भागना उसका अपना होता है। और मजे की बात ये वेरी इंटरेस्टिंग है कि डे ऑफ जजमेंट में सैटर्न सारे इंसानों के क्लेम से बरी जिम्मा होकर साइड पे खड़ा होगा, रब्बा इनमें से किसी एक को भी पाप मैंने नहीं कराया, इन्होंने खुद कराया, पकड़े इनको, ठोक इनको सब। सैटर्न ये कहेगा, और सैटर्न इस क्लेम में सच्चा है, बिल्कुल ठीक। वो कहेगा कि अगर इनमें से कोई एक इंसान में बता दे कि जिसके हाथों को मैंने पकड़ के उससे किल करवाया हो, जिसकी जुबान से मैंने जनाब गाली निकलवाई हो, जिसको मैंने पकड़ के जो है ना वो दारू पिलाया हो, जिसको मैंने ऐसे करा, इन्होंने ये सारी चीजें खुद करी हैं। और उस हिसाब से तो वो ठीक कहता है। वो कैसे ठीक कहता है? वो कोई आकर कोई आपको पकड़ता तो नहीं है, आपको फ्री विल जो रब ने दी है, उसी फ्री विल से आप करते हैं। आपके फ्री विल को वो उस तरफ खींच लेता है, आपकी फ्री विल में वो वाली चीज वो अट्रैक्टिव बना देता है, लक्रेटिव बना देता है, खूबसूरत बना देता है जो चाहता है, वो सिर्फ खूबसूरत बना के गायब हो जाता है। अब वो चूंकि हमें कोई ओपन फिजिकली तो नहीं वो ट्रैप कर रहा होता ना, वो मेंटली आपकी साइकोलॉजिकली आपको वो ट्रैप करता है ना। तो साइकोलॉजिकल ट्रैप में तो कोई भी शख्स किसी को अगर ट्रैप कर लेता है तो वो तो कह सकता है कि भाई जी मैं नहीं तेरे को ये चीज करवाई, मैंने तो ऐसे नहीं किया, तो सैटर्न भी यही कहेगा। मगर सैटर्न का रोल हर इंसान, चाहे वो महापुरुष है, चाहे वो मैसेंजर है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो आम जनता का बंदा है, हर एक इंसान सैटर्न के असरात में रहता है। सिर्फ ये होता है कि मैसेंजर, प्रॉफिट और बहुत टॉप लेवल के जो महापुरुष होते हैं या गुरु होते हैं, वो अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं या मजबूत होते हैं कि जो ही सेटनल थॉट बंदे के जहन में आती है वो तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। ठहर बच्चे मैं तेरा करता हूँ बंदोबस्त। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके सामने एक वॉल हो और वो जाली की तरह हो और उसमें हजारों लाखों सुराख हो, और जिस सुराख से भी वो सर निकाले उनकी हर सुराख पे नजर होती है। अच्छा तो इधर से अभी आ गया, अभी तो इधर से आ गया, अभी तो इधर से आ गया, वो हर जगह पे उसके सर को रगड़ देते हैं, कुचल देते हैं। तो ये फिर पीछे रह जाता है। वो अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं या ठीक कर लेते हैं। अपने एक्शंस को सैटन की थॉट से बचा लेने का हमारा टेस्ट है। सैटन को छोड़ दिया। अब टेस्ट क्या होता है? हर एक बंदे का अपोनेंट उसके पास होता है तो उसका टेस्ट होता है ना। मुखालिफ टीम होती है तो आपको जज किया जाता है ना। अगर मुखालिफ टीम ही ना हो तो आपको जज कैसे किया जाएगा? तो एक बंदे को जज कैसे किया जाना है? उसकी मुखालिफ टीम है, वो छोड़ दी है। अब मुखालिफ टीम उसको ले जाती है रब के मुखालिफ। अब आप उस खिलाड़ी के साथ कैसी कुश्ती करते हैं, कैसी कबड्डी खेलते हैं, कैसी स्क्वैश खेलते हैं, कैसे चौके छक्के लगाते हैं, कैसे उसको आउट करते हैं, अब ये आपके ऊपर मुनसर। उससे हर सेकंड हर पल जो अपना पल्ला महफूज रखते हुए, प्योर रखते हुए, मोडेस्ट रखते हुए जो निकाल के ले गया वो सफल हो गया। और जिसने अपने कपड़ों को गर्द-आलूद कर लिया या वो लथपथ हो गया वो पीछे रह। बाकी करता वो सारों के साथ।
माफी किसी को भी नहीं देता। इब्राहिम जी को उसने नहीं छोड़ा था तो हम क्या चीज है। इब्राहिम के ऊपर भी तो 3 अटैक करे थे ना जब बेटे को लेके जा रहा था। इब्राहिम चले हो गए हो, 90 साल तेरी उम्र है, एक ही बच्चा है, और तेनू एक की कोई रब ने कोई बोल के किया है कि जनाब तू मैनू बच्चा ही दे। रब ने तो तेनू एक सपना दिखाया है ना कि जी जो सबसे प्यारी चीज है वो मेरे नाम पे दे। तो सोच को बदलने की, चेंज करने की कोशिश की ना। अब इब्राहिम तो प्रॉफिट थे, वो तो जानते थे। उन्होंने उधर से कंकरियां उठाई और ये इंसानी शक्ल में गया था, और उन्होंने इसको बोल कर कहा, उल्लू के पट्टे मैं जानता हूं तू शैतान है। इंसानी शक्ल में भी जाने वाले को इब्राहिम की नजर पहचान गई कि नहीं तू सैटन है, क्योंकि तू जो सोच पैदा कर रहा है ना, वो सोच सैटनल है, वो खुदाई सोच नहीं है, वो खुदा से दूर करने वाली है, खुदा के निकट ले जाने वाली नहीं है। तो वो अपनी सोचों के ऊपर पहरे ऐसे बिठाते हैं कि उनके संतरी उनको फौरन अलार्म कर देते हैं कि ये वाली जो चीज है ना ये सैटन की तरफ से आ रही। क्योंकि खुदा की कुर्बत में रहते रहते वो खुदा की मोहब्बत के मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे खड़े होते हैं कि वहां एक लम्हे के लिए भी दूरी आए ना तो उनको एक मैसेज मिल जाता है, नहीं आप पीछे हट रहे हो, अब दूर जा रहे हो। तुरंत वो उस एस्पेक्ट को, उस पहलू को, उस बात को पकड़ लेते हैं, उसको वो सीधा कर देते हैं। 1 सेकंड। इंसान एवरी टाइम जिस तरह अपने चॉइस से नहीं ना आजाद हो सकता, इसी तरह इंसान एवरी टाइम सोच से भी आजाद नहीं हो सकता। इंसान हर टाइम सोच में होता है, किसी न किसी सोच के अंडर होता है, सोच के ताबे होता है। अगर कोई कहे ना कि आज कुछ भी नहीं करना, रजाई लेके आज डट के सोना है, तो ये भी तो एक सोच ही है ना भाई। अगर अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने तो आज पूरे घर की डस्टिंग करनी है, तो ये भी तो एक सोच ही है ना। अब सोच जब इंसान को आई, ख्याल जब इंसान को आया, तो ख्याल के अंदर शैतान भी आया। अब शैतान को आपने अपने ख्याल के अंदर ढूंढना है कि इस ख्याल में शैतान कितना आया, सैटन कितना आया, और इसने मेरे साथ कहां पे जो है ना वो गेम कर दी है। अगर मैं इस सोच को इस एंगल से लूं तो क्या वो सैटर्न की थॉट होएगी या मेरी अपनी होएगी, और अगर इसी थॉट को मैं यूं करके सोचूं तो कैसा हो। ठीक है, तो वो तुरंत ढूंढ लेते थे। हमें हर एक्शन से पहले भी थॉट ही आते हैं, हर चीज से पहले हम सोचते हैं। बगैर सोचे हम गिलास नहीं उठाते। ये गिलास उठाया है तो पहले, उठाने से पहले सोच ने मुझे कहा कि गिलास उठाना है। वो सोच मेरे माइंड में जो क्रिएट हुई, उस सोच ने मेरे हाथ को हिलने का आदेश दिया और हाथ आगे बढ़ा और मैंने ये गिलास उठाया। तो इसमें सोच पहले आई है, एक्शन बाद में आया। अब हमारे ऊपर जितनी सोचें आती हैं, हमने तो सारी की सारी सोचों को, चूंकि सैटन का ना नाम सुना हुआ है ना उसका कोई रोल सुना हुआ है, इसलिए हमारे दिमाग में आने वाली हर सोच को हम कहते हैं कि ये खुदाई सोच है। और संगत खैर से सबसे ज्यादा जिस चीज का सामना करती है वो यही है कि जेड़ी भी सोच आई, वो जनाब सोच उनकी सबसे ऊंची है, पवित्र और जनाब सवित्र है कि जी वो जनाब गुरु जी ने आकर मैनू इंज किया, गुरु जी ने आके मैनू इंज किया, गुरु जी ने आके मैनू इंज किया। ये जो इंज किया इंज किया इंज किया है ना, क्या गुरु जी ने ही आकर कहा? अब इस चीज का तो फैसला उस बंदे के स्पिरिचुअल लेवल से होएगा ना, कि क्या इस बंदे के पास गुरु आता है या नहीं आता, या वो इनको आकर ये चीजें कहेगा या नहीं कहेगा। एक महापुरुष थे ना, तो वो जा रहे थे, कहीं ट्रेवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे। तो हुआ क्या कि एक जगह पे ना वो थोड़ी सी जगह में बारिश हुई हुई थी, तो मड बहुत था, कीचड़ बहुत था। अब महापुरुष के साथ ही एक उनका सेवक भी था। तो सेवक को ख्याल आया कि यार बहुत सख्त सर्दी है, तो ये गुरुजी अगर इसमें से गुजरेंगे नंगे पांव, जुतियां तो होंदियां कौन इसमें, सच्चे गुरु सन ना, पुराने जमाने सन, सच्चे जमाने सन। तो यार ये इनके पाँव को एक तो मड लग जाएगा और दूसरी ठंड लग जाएगी, तो मैं क्या करूं इसका। तो उनके ना कांधे के ऊपर एक पटका था, तो
उसने उस पटके को सोचा कि यार पटके को आधा फाड़ देता हूँ, उसके दो हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा एक पाँव पे लपेट देता हूँ, एक हिस्सा एक पाँव पे लपेट देता हूँ। तो इस तरीके से मैं जो है ना वो गुरुजी का ना ये गुजरवा दूंगा, और जब ये हम कीचड़ से बाहर निकल जाएंगे वही टाकी जो मैंने ऊपर लपेटी हुई उसको खोल दूंगा तो पाँव साफ के साफ निकल आएंगे। बाद में ख्याल आया पटका जो तू फाड़ देता, अद्धा पटका चलेगा, अद्धा तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, फिर तो सारा पटका ही खराब हो जाएगा, फिर तू भावे अद्धा ला ते भावे सारा ला, फिर तो गल कोई है। तो उन्होंने ये सोच के कि फिर पटका किसी काम का नहीं रहेगा, ये काम ना किया। अब जब उस कीचड़ से गुजर गए ना, आगे जाके एक दरख्त के नीचे बैठे, उधर उन्होंने पांव शाव धोए, तो वो शिष्य पूछता अपने गुरु से कि गुरु जी, इंसान के दिमाग में जो ख्याल आता है उसका कैसे पता चले कि ये सैटर्न की तरफ से है या रब की तरफ से है? तो गुरु ने जवाब दिया था कि जब ख्याल क्रिएट होता है ना, उसकी जब क्रिएशन होती है ना, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वो जो माइक्रो सेकंड होता है ना, उस माइक्रो सेकंड में जो इनिशियल स्टेज में क्रिएशन होती है वो खुदा की तरफ से होती है। उसके बाद जो फ्लैश होता है ना वो सैटर्न की तरफ से होता है। उसका जो पहला ख्याल क्रिएट हुआ था ना कि पटका फाड़ दूं और गुरु के पांव लपेट दूं, ये खुदा की तरफ से था। और ये जो दूसरा ख्याल पैदा हुआ है ना कि अगर पटका तूने फाड़ दिया ना तो ये आधा रह जाएगा और आधा किसी काम का नहीं रहेगा, ये सैटर्न की तरफ से। ये इतनी आसान चीज नहीं है कि एक सेकंड में या एक महीने के सत्संग अटेंड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि अपने माइंड में क्रिएट होने वाली इच्ची बिच्ची और छोटी छोटी सोचों को आप आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट कर सकें कि जनाब खुदा की तरफ से कौन सी है और सैटर्न की तरफ से कौन सी है। ये पता नहीं, मेरे ख्याल कुछ साल या 2 साल के राउंड अबाउट तो हो चुका है हमें ये सत्संग करते करते। तो ये जो लोग शुरू से डे वन से बैठे हुए हैं उनसे पूछ लें भी, रब का कंसेप्ट हमने उनसे भी पहले से शुरू किया हुआ था। इस सत्संग ग्रुप के बनने से पहले जब हम इंडिविजुअली एक दूसरे से बातचीत करते थे तो तब भी तो रब के कंसेप्ट पे ही होती थी। तो क्या हाले तक रब का कंसेप्ट मुकम्मल हो गया? अभी भी बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे आते हैं जो नए होते हैं, अभी भी बहुत सारी बातें आती हैं जो नई होती हैं। जितना रब का कंसेप्ट क्लियर होएगा उतनी आप रब को और सैटर्न को डिफरेंशिएट अलग अलग कर सके। खुदा का तसव्वुर क्लियर कर लें, उस तसव्वुर पे जोर दें, सोचों पे ना जाएं कि अच्छा वो गिलास तोड़ने वाली सोच जो होती है वो सैटर्न की तरफ से होती है, गिलास खरीदने वाली सोच जो होती है वो रब की तरफ से होती है। अब सोचों को सॉर्ट आउट ना कर से, सोचे तो एक दिन में खरबों आती हैं इंसान को। अब आप उनकी सोर्टेशन में बैठ जाएंगे तो फिर तो आप सारा दिन ये मोती परोते रहेंगे। ये काम ना करें, आप वो एबिलिटी पैदा करें अपने अंदर कि जो भी थॉट आए, थॉट के पैदा होते ही अलार्म बजे, रेड लाइट ग्रीन लाइट आया, ये सैटर्न की तरफ से या रब की तरफ से, वो लाइट सिस्टम अपना ठीक कर, बस उसके साथ जो चीज टच हो वो फौरन बता दे कि जो चीज मुझे छू रही है ये खुदाई है या ये सैटनल है। तो ये संगत जितनी भी गुजरी मुख्तलिफ मैसेंजर्स की, प्रॉफिट्स की, महापुरुषों की, उन्होंने बाद में जो उनके दिलों में विश्वास, ख्याल और थॉट पैदा होती थी ना, उसको इम्प्योरीफाई कर लिया। सैटर्न की तरफ से उनको ये सिखाया गया कि तुम जीसस जी को खुदा बना दो, जकरिया जी को खुदा बना दो, राम जी को भगवान कह दो, ब्रह्मा विष्णु महेश को खुदा बोल दो। और ये चीजें हमने कर दी और आज तक करे जा रहे हैं। सैटर्न की तरफ से आने वाली सोच हमें ना बड़ी इजी लगती है, शॉर्टकट होती है। खुदा की तरफ से आने वाली सोच सेक्रिफिकेशन मांगती है, जजमेंट मांगती है, आजमाइश मांगती है। अब आजमाइश से इंसान हमेशा भागता है कि उसकी आजमाइश ना हो, उसको बैठे बैठाए मुफ्ते में सारी चीजें अलाट हो जाए। तो मुफ्ते में सारी चीजें जो अलाटमेंट वाला कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया के अंदर मौजूद रहता है।
इसी से आकर हम मार खा जाते हैं। बहरहाल हम इस टॉपिक पे तो जितना भी बोलते जाएं बेटे, ये घंटों लग जाएंगे, दिनों लग जाएंगे। मेन चीज है बेटे, आप अपने रब का तसव्वुर क्लियर करो, रब के बारे में पहचान क्लियर करो। जितना आपको रब का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, रब से आपका प्यार बढ़ता जाएगा, और जितना आपके अंदर रब का प्यार आता जाएगा, उतना सैटन को आपको घेरना मुश्किल हो जाएगा। सैटन के लिए आप 11,000 वोल्ट का झटका बन जाए, ठीक है, कि जब वो आपके करीब आए ना तो उसको झटका लगे, वो परेशान हो जाए, यार इस पत्थर नाल मैं अगे 1,00,000 वारी सर फोड़ चुके, लेकिन ए पत्थर में नहीं हिला सकिया, वो पत्थर बन। रब आप सबको सैटन के हर तरह के हथकंडों से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहे। जय हिंद। थैंक यू बाबूजी। जी मेरे बच्चों।